उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। तो सर हमारे विद्यालय की एक ये गतिविधि के तहत एसपी साहब का साक्षात्कार लेना है। तो सर अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं? तो सर आपका बचपन कहाँ पर बीता है? सीधी जिले का एक गांव है जलवार नाम से विधानसभा क्षेत्र में मेरा बचपन बीता है। तो सर मेरे एक दो प्रश्न आपके बचपन के बारे में हैं। तो सर आप ये बताइए कि आपके बचपन में ऐसा कोई मजेदार किस्सा आप हमें बताएंगे जो आपको बहुत ज्यादा मजा आया हो उसमें? सर वो आप बचपन तो पूरा ही मजेदार होता है, सारा ही बचपन ऐसे होता है। वैसा ऐसा अभी मेरे को दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा बचपन बहुत ही मजेदार रहा। तो मुझे हर दिन ही कुछ ना कुछ मजेदार किस्से होते ही रहते थे घर में। तो सर आपके बचपन में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता था? जैसे आप लोग अभी मनाते हो कि हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के नहा धो के यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, फिर उसके बाद राष्ट्रगान राष्ट्रगीत इवेंट होते थे, रंगारंग कार्यक्रम होते थे, कभी पार्टिसिपेट करते थे, कभी दर्शक के रूप में होते थे। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो उस दिन का प्रसाद होता है, वो लेके सब लोग वापस आ जाते हैं। सर प्रसाद में क्या मिलता है? लड्डू, दूधी के लड्डू जो होते हैं। सर थैंक यू। सर आपके लिए अगला प्रश्न है कि सर बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं बड़े लोगों से बात करने के लिए। तो सर आप उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, घबराहट तो बच्चों में नहीं, बल्कि बड़े भी घबराते हैं आजकल बच्चों से बात करने। तो वो बच्चों और बड़े की बात नहीं है, पर्सनैलिटी का है। प्रैक्टिस जो जितना करेगा स्पीकिंग का, बड़ों से बात करने का, पब्लिक स्पीकिंग का, वो उतना ही कम्फर्टेबल होता है। तो मेरी सलाह यही है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, इस तरह के तरीके जैसा आप कर रही हैं वैसे सबको करना चाहिए। सर थैंक यू। सर आपका अगला प्रश्न है कि आप अपने जीवन का आदर्श किसे मानते हैं जिसकी वजह से आप इस पद पे पहुंचे? सबका आदर्श मुझे लगता है कि इस देश में किसी से भी पूछेंगे तो 90% लोग अपने माता पिता को ही मानते हैं। हमारे केस में माता पिता के साथ साथ हमारे नाना जी दादा जी, कई सारे आदर्श हैं, सबसे सीखने को मिलता है। और उसके अलावा दिनचर्या में जो भी कोई आदमी मिलता है जिसे कुछ सीखने लायक होता है, हम उसको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आदर्श मान के उससे सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके उम्र में हम लोगों में करते हैं कॉन्फिडेंस नहीं था, ये चाह रहे हैं आपसे ये कॉन्फिडेंस और इस तरह से जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो आपसे आप सीख रहे हैं। सर थैंक यू। सर आपका लास्ट प्रश्न है। तो सर आप बताइए कि आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं शिक्षा के बारे में, खेलकूद के बारे में? बच्चों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि बच्चे जितना ज़्यादा अलग से अलग गतिविधियाँ कर सकें, पढ़ाई, शिक्षा, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, उतना अपना हर तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हूँ। लेकिन एक फाइन बैलेंस जो होता है पढ़ाई का, स्पोर्ट्स का, वो जरूर ध्यान रखें। स्पोर्ट्स की वजह से पढ़ाई प्रभावित ना हो, पढ़ाई की वजह से स्पोर्ट्स प्रभावित हो। तो पूरी तरह से पढ़ाई करने में ही ध्यान नहीं हो, अलग अलग तरह की गतिविधियाँ आप जितना सीखोगे उतना ही आपके लिए बाद में उतना ही आपको उससे सीखने को मिलेगा, आपके व्यक्तित्व में उस तरह से निखारेगा। तो किसी भी एक चीज़ स्किल पे नहीं, मल्टीपल स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए और अच्छे से आनंद लेके काम करें। सर एक पिक चाहिए।